रफ़ी साहब ने कहा कि क्या बात है टंडन साहब, क्या मैं ठीक नहीं गा पा रहा या आपको मेरा अंदाज़ ठीक नहीं लग रहा? मोहब्बत के खुदा हम हैं, ओ प्रिया। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सदाबहार फ़नकार और मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान ख़ान। दोस्तों, आज भी एक बहुत दिलचस्प क़िस्सा मोहम्मद रफ़ी साहब की याद में आपके लिए पेश करेंगे। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि वो मोहम्मद रफ़ी साहब जिसने जिस एक्टर के लिए गाया, पर्दे पर ऐसा लगता था कि जैसे वही एक्टर गा रहा हो, चाहे वो दिलीप साहब हो, चाहे वो धर्मेंद्र साहब हो, शम्मी कपूर साहब हो, देवानंद साहब हो, या फिर जॉनी वॉकर साहब हो, या फिर कोई अननोन आर्टिस्ट क्यों ना हो। रफ़ी साहब ने ख़ुद की आवाज़ को ऐसा मोल्ड किया उस एक्टर के लिए कि ऐसा लगता था कि वो एक्टर ही गा रहा है। इसीलिए बड़े बड़े म्यूज़िक कंपोज़र्स या बड़े बड़े एक्टर्स या बड़े बड़े जो को सिंगर्स थे रफ़ी साहब के, वो इस बात को तस्लीम करते थे कि रफ़ी साहब मुख्तलिफ़ अंदाज़ में गा सकते हैं, यानी वर्सेटैलिटी है रफ़ी साहब के अंदर, उनकी आवाज़ में। और इसीलिए किशोर कुमार साहब ने भी उनके इंतकाल पर ये कहा था कि मैं तो एक दो तरह के अंदाज़ में गा सकता हूँ, गा पाता हूँ, लेकिन रफ़ी साहब 100 तरह के अंदाज़ में गा पाते हैं। ये शख्सियत थी मोहम्मद रफ़ी साहब की, ये क्वालिटी थी रफ़ी साहब के अंदर। यही वजह है कि आज भी रफ़ी साहब को इसलिए नंबर 1 पर याद किया जाता है, किया जाता रहेगा। लेकिन क्या आप सब कभी सोच सकते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब को गाते हुए किसी डायरेक्टर ने रोका हो बार बार और ये कहा हो कि आप ठीक नहीं गा रहे? यही क़िस्सा मैं आज आपके लिए पेश करूँगा। तो पहले आइए हम वो गाना थोड़ा सा सुन लेते हैं जिस गाने की मैं बात करूँगा, जिस गाने की 2 लाइनें रफ़ी साहब ने गाई और डायरेक्टर ने रोक दिया कि रफ़ी साहब रुक जाइए, दोबारा गाइए। सुन लेते हैं थोड़ा सा गाना। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। तो ये है 1968 में आई फिल्म झुक गया आसमान का रफ़ी साहब की आवाज़ में खूबसूरत गाना। शंकर जी जयकिशन जी म्यूज़िक कंपोज़र थे। मैं आपको इसी का क़िस्सा सुनाता हूँ। लेकिन ये जो आपने देखा गाना, ये राजेंद्र कुमार साहब पर फिल्माया गया है। और एक गाना मैं सुनाता हूँ अभी आपको जो 1968 की फ़िल्म ब्रह्मचारी का है, शम्मी कपूर साहब पर फिल्माया गया। ये गाना इसलिए सुनाऊंगा कि आप इसमें रफ़ी साहब का अंदाज़ देखिए कि शम्मी कपूर साहब के लिए कितना मुख्तलिफ होता था, और वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र कुमार साहब का आपने देखा। तो शम्मी साहब का ये गाना सुनते हैं। कोई प्यार हमें भी करता है, हम पर भी कोई मरता है। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। 2 एक्टर्स, लेकिन कितना मुख्तलिफ अंदाज़ गायकी का, ये रफ़ी साहब की ख़ासियत थी। अब मैं आपको ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि जब रफ़ी साहब झुक गया आसमान का ये गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, जिस वक्त डायरेक्टर भी मौजूद थे वहाँ पर, तो म्यूज़िक कंपोज़र शंकर जी जयकिशन जी भी मौजूद थे। उनकी तो हिम्मत नहीं हुई कि वो रफ़ी साहब को रोकें या टोकें, लेकिन डायरेक्टर लेख टंडन साहब, उन्होंने रफ़ी साहब को रोक दिया। एक मरतबा नहीं, रफ़ी साहब ने दोबारा गाया, दोबारा रोका। 2 ही लाइन गाई थी गाने की, उसके बाद 3 से 4 मरतबा रफ़ी साहब को रोका उन्होंने और रफ़ी साहब से कहा कि दोबारा गाइए। अब रफ़ी साहब हैरान हो गए। रफ़ी साहब ने कहा कि क्या बात है टंडन साहब, क्या मैं ठीक नहीं गा पा रहा या आपको मेरा अंदाज़ ठीक नहीं लग रहा? बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। ये गाना जब रफ़ी साहब रिकॉर्ड कर रहे थे, लेख टंडन साहब जो रफ़ी साहब को 1948 के ज़माने से जानते थे, जब रफ़ी साहब ने बरसात फिल्म में गाया था, शंकर जी जयकिशन जी उसके म्यूज़िक कंपोज़र थे। और लेख टंडन साहब जो थे वो वैसे तो अपने वक्त के बहुत बड़े डायरेक्टर रहे हैं, कई हिट फिल्म उन्होंने बनाई है, रफ़ी साहब से ही ज़्यादातर गाने उन्होंने गवाए हैं। लेकिन आग फिल्म में वो असिस्टेंट कैमरामैन के तौर पर काम कर रहे थे, राज कपूर साहब की फ़िल्म थी, तो तब से रफ़ी साहब के चाहने वाले थे। अब जब बात आई इस फिल्म की जिसको ये डायरेक्ट कर रहे थे, तो ये हमेशा अपने स्टूडियो में मौजूद होते थे रिकॉर्डिंग के वक्त। जब रफ़ी साहब ने ये गाना गाना शुरू किया तो लेख टंडन साहब ने उनको रोका। रफ़ी साहब बहुत शांत स्वभाव के थे, वो कभी भी बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होते थे, कभी भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते थे। जैसा म्यूज़िक कंपोज़र, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कहता था बिल्कुल वैसे ही करते थे। तो लेख टंडन साहब ने उनसे कहा कि रफ़ी साहब, आप भूल रहे हैं कि आप गाना राजेंद्र कुमार साहब के लिए गा रहे हैं, लेकिन आपका जो अंदाज़ है वो शम्मी कपूर साहब जैसा है, तो आपको गाना राजेंद्र कुमार साहब के अंदाज़ में गाना है। अब देखिए,
देखने वाले पर्दे पर जो देखते थे उनको तो यही लगता था कि जो एक्टर गा रहा है, रफ़ी साहब जिसके लिए पर्दे पर गा रहे हैं, वो एक्टर ही गा रहा है, ऐसा मालूम होता था। लेकिन जो म्यूज़िक कंपोज़र या डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे वो भी रफ़ी साहब की आवाज़ की बारीकियों को इतना समझते थे कि रफ़ी साहब हर एक्टर के लिए अपनी आवाज़ को मोल्ड करते थे। तो वो उन्हें भी अंदाज़ा हो जाता था कि रफ़ी साहब का अंदाज़ किस एक्टर के लिए हो रहा है। तो मैंने शम्मी कपूर साहब का अंदाज़ आपको इसलिए सुनाया था कि देखिए शम्मी कपूर साहब के लिए जब गाते थे तो कैसे गाते थे, और राजेंद्र कुमार साहब के लिए जब ये गाया या दूसरे गाने गाए तो क्या अंदाज़ होता था। एक बार फिर दोनों गाने सुन लेते हैं। रफ़ी साहब बात को समझ गए, उनको भी एहसास हुआ। उन्होंने चुटकी में अपना अंदाज़ बदला। उसी वक्त वो माइक पर खड़े हुए थे, उन्होंने अपना अंदाज़ बदल कर बिल्कुल राजेंद्र कुमार साहब के लिए अपनी आवाज़ को मोल्ड किया। और लेक टंडन साहब बताते हैं कि रफ़ी साहब ने जब दोबारा गाना शुरू किया तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उनको रोक दूं, क्योंकि उनका अंदाज़ बिल्कुल स्विच हो चुका था राजेंद्र कुमार साहब के लिए। और तब भी आप जब देखें ये गाना रिलीज़ हुआ, ये फ़िल्म में राजेंद्र कुमार साहब पर फिल्माया गया। फ़िल्म के दूसरे गाने शायद आपको याद ना हो, फ़िल्म इतनी बड़ी हिट नहीं हुई थी, लेकिन ये गाना बहुत बड़ा हिट हुआ था। तो ये ख़ासियत थी मोहम्मद रफ़ी साहब की कि जिस एक्टर के लिए गाया वो गाना हिट भी हुआ और वो ऐसे ही मालूम होता था कि जैसे वही एक्टर गा रहा हो। तो ये क़िस्सा जुड़ा था इस गीत के साथ। तो उम्मीद करते हैं यह क़िस्सा भी आपको बेहद पसंद आया होगा। अगले किसी वीडियो के लिए इंतज़ार करें, हम आपके लिए लेकर आएंगे मोहम्मद रफ़ी साहब की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक और क़िस्सा जो आपको मुतासिर करेगा, यानी इम्प्रेस करेगा रफ़ी साहब की शख्सियत से। तो अब जाते जाते हम फिर से दोनों गाने के थोड़े थोड़े टुकड़े छोड़े जाते हैं कि देखिए आप शम्मी कपूर साहब का अंदाज़ कैसा है और राजेंद्र कुमार साहब के लिए जब गाते हैं तो कैसा अंदाज़ है। तब तक आप रखें अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब। फूलों की ताज़गी तू है, वो कलियों की नाज़गी तू है। जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है।